सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी फिटनेस जर्नी कैसी रही है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ। मैं ऐसा था पहले, ऐसा था मतलब इधर उधर जहाँ पे भी फोटो दिख रहा है ऐसा था पहले, और अभी मेरी फिजिक ऐसी है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे तो 10 साल हो गए हैं मुझे। जिम जब मैंने पहली बार जिम चालू की थी तो 10 या 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन 3 साल से मैं रेगुलर हूँ। तो 2017 में एक ऐसा लफड़ा हुआ था कि जिसकी वजह से मैंने जिम में पहली बार कदम रखा, और मेरी दुनिया उसके बाद ऐसी बदली, ऐसे बदली कि मैं क्या ही बताऊँ भाई। अगर आप जिम नहीं जाते हो या फिर जाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिम तो जाना ही जाना। आप लाइफ में कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये जो भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि भाई तू फ्री बैठा है इसके लिए जिम जा रहा है। हाँ भाई, मैं फ्री बैठा हूँ और मैं जिम जा रहा हूँ। जिम जाने की वजह से सब कुछ बदल जाता है भाई, सब कुछ। तो गाइस 2017 में मैं पहली बार जिम गया था। जिम में कदम रखते ही, दूसरों की बॉडी देखते ही एकदम मैं हिल गया। मेरे घर वालों ने जिम की फीस भरी थी, मेरे पास प्रोटीन के पैसे नहीं थे, मेरी वेजिटेरियन डाइट थी। बॉडी बनने का तो कोई चांस ही नहीं था भाई, कोई चांस नहीं। आप रोटी खाओ, चावल खा के कितनी बॉडी बना लोगे। क्या हुआ, थक हार के मैंने जिम बंद कर दी। जिम के पैसे गए, 2 साल तक जिम बंद। उसके बाद मैं कॉलेज गया। 2019 में जब मैं कॉलेज गया तो मेरे दो तीन बॉडी बिल्डर दोस्त बने। उनके चक्कर में मैंने वापस जिम चालू करी, हिम्मत करी कि हाँ भाई इस बार तो बना ही लूँगा, इस बार तो बना ही लूँगा। फिर वही हुआ, प्रोटीन के पैसे नहीं। एक बार प्रोटीन का डब्बा लिया, वो खत्म हुआ। अब अगली बार प्रोटीन का डब्बा ले कैसे, पैसे ही नहीं है। फिर जिम छोड़ दी और फिर आ गया अपना कोविड। भाई कोविड में तो कोई चांस ही नहीं बॉडी बनाने का। क्या करे भाई, सीमेंट के डंबल बना लिए, सीमेंट के डंबल से हम लोग जिम करने लग गए। लेकिन तभी तुम्हारे भाई के अंदर का मिल्खा सिंह जाग गया और डेली की रनिंग चालू कर दी। मैंने कहा यार ये जिम विम तो बात की बात है, पहले अंदर से थोड़ा फिटनेस तो आए, थोड़ा स्टेमिना तो बढ़े। तो मैंने रनिंग चालू करी, डेली 10-10, 12-12 किलोमीटर लगातार भागता था सुबह उठ के खाली पेट। और लेग्स वैग्स में फ़र्क दिखने लगा, एकदम से ही काफ्स बनने लगे, लेग्स के 4 मसल, हैमस्ट्रिंग वैमस्ट्रिंग सब ऐसे दिखने लग गए एकदम से। और शरीर में भी ओवरऑल फ़र्क आने तो लग गया था उसके बाद। अब भाई साल 2022 आ गया, कोविड ख़त्म। मोटिवेशन इतना ज़्यादा था रनिंग कर करके कि भाई फिटनेस तो आ रही है, ये हो रही है। नया काम भी चालू हो गया था, थोड़े बहुत पैसे भी आने लग गए थे कि अब चल ठीक है, कोई ना कोई प्रोटीन तो ले ही लूँगा, डाइट भी ले लूँगा। मोटिवेशन इतना ज़्यादा, मोटिवेशन के रॉकेट में बैठ चुका हूँ। और इतना मोटिवेशन कि एक बार रॉनी कोलमैन सामने आ जाए तो उसको भी एक आधी गाली दे दूँ और एक आधा तो दे ही दूँ, बाकी नहीं। रॉनी कोलमैन भाई आप लेजेंड हो। अब भाई पैसे जैसे ही आए, मैंने सबसे पहले जिम की फीस भरी, प्रोटीन लिया, डाइट पे ध्यान देना चालू किया और वर्कआउट करने लगा दबा के। ज़बरदस्त वर्कआउट करने लगा, शरीर में थोड़ा ऐसे फ़र्क आने लगा, वेट भी ज़्यादा लगा, लिफ्ट करने लगे हैवी थोड़ा। मतलब उस टाइम पे जो होता था उस हिसाब से करने लगे। 2022 में मज़ा आ रहा है भाई, फ़र्क दिख रहा है शरीर में। दोस्त लोग भी आके बोल रहे हैं कि भाई जिम जा रहा है क्या। मतलब कोई भी एक रैंडमली आदमी आके बोल दे कि लगता है आप जिम करते हो, ऐसा ऐसा, तो एकदम से छाती चौड़ी सी हो जाती है, इतना मज़ा आने लग गया था। तो भाई अब जितना फ़र्क मेरे शरीर पे आ रहा था ना, उतना ही ज़्यादा फ़र्क मेरे मेंटल स्टेट पे भी आ रहा था। मतलब पॉजिटिव तो मैं बहुत हो रहा था कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो मेंटल स्टेट मेरी ऐसी ख़राब होती गई ना, और ये जिम के चक्कर में ही हुआ। मतलब जिम की वजह से ओवरऑल तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ इतनी बुरी होती जा रही है मेरे साथ, इतनी बुरी होती जा रही है कि मैं क्या करूँ भाई। मैं दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया डाइट के चक्कर में। जिम जाना है, सिर्फ डाइट लेनी है, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है। काम करूँगा, खाना खाऊँगा अच्छा और जिम जाऊँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तीदारी कोई लेना देना नहीं। दोस्त बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके खा रहे हैं, मैं साइड में खड़ा हूँ। मज़ा ही नहीं आ रहा भाई लाइफ में। मतलब बुरा बुरा लगने लग गया मुझे एकदम। और उसके बाद भाई जिम करने में मैं इतना ज़्यादा घुस गया, इतना ज़्यादा पागल हो गया कि मेरे घर पे मेरे घर वाला कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं हॉस्पिटल से भी 1-1.5 घंटा छुरा लेता था कि भाई जिम करके आ जाता हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल में बैठ जाऊँगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे इतना ज़्यादा मेंटली परेशान करने लग गई कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। भाई जिम करना है, फिजिकली फिट रहना है, वो सब ठीक है भाई। मेंटल पीस कब आएगी, मेंटली फिट मैं कब रहूँगा। और धीरे धीरे भाई ऐसा हुआ कि जिस जिम को लेके मैं खुशी ढूंढता था कि भाई जिम जाने से मुझे खुशी मिलेगी, जिम जाने से मेरी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, उसी जिम के चक्कर में मेरी खुशी छीन गई। मतलब दूसरी चीज़ों में जो मैं खुश होता था कि दोस्तीदारी हो गई, घर वाले हो गए, बाहर घूमने जाना हो गया, मैं कहीं घूमने ही नहीं जाता था। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा है कि भाई जिम कैसे जाऊँगा, जिम कहाँ जाऊँगा, 100 रुपये दे दूँ यहाँ चला जाऊँ, जिम 500 रुपये दे दूँ, इस जिम में चला जाता हूँ, 1-1.5 घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा।
लेकिन भाई ये ऐसे नहीं होता है। आप बाहर जा रहे हो तो बाहर जाओ, आप घूम फिर के आओ, वापस आओगे, घर आओगे, सेटल होगे, फिर जिम तो करनी है, खाना खाना ही है। तो जब 4 दिन बाहर जा रहे हो तो 4 दिन जिम विम भूल जाओ भाई। 4 दिन खाना पीना खाओ, मस्त रहो, दोस्तों के साथ घूमो, मस्ती करो। फिर भाई मैंने खुद को एक ब्रेक दिया 2-3 महीने का जिम से। अच्छा खासा मेंटली प्रिपेयर किया मैंने खुद को कि आगे आने वाले टाइम में मैं जिम तो जाऊंगा, पर जिम के साथ रह रहे कि मुझे जो दिक्कतें आ रही थी कि मैं जिम जाने के चक्कर में मेरी दूसरी पर्सनल लाइफ ख़राब कर रहा हूँ, दोस्तीदारी ख़राब कर रहा हूँ, घर वालों से ये हो रहा है कि जिम जाने नहीं मिल रहा है, तो चिड़न सी हो रही है मुझे। तो मैं इस चीज़ पे मैंने 2-3 महीने ब्रेक लिया, काम किया, और मैंने फाइनली इस चीज़ पे भी धीरे धीरे एक साथ तो कुछ भी होता नहीं है, तो धीरे धीरे करके मैंने इस चीज़ से मुक्ति पा ही ली। और अब मेरा स्टेट ऐसा है कि मैं जिम जाता हूँ, हफ्ते में 7 दिन भी चले जाऊँगा, 5 दिन भी, 4 दिन भी चले जाऊँगा। कभी कभी ऑल्टरनेट डेज भी जाना पड़ता है कि हाँ भाई आज गए, कल नहीं जा पाऊँगा, परसों गया, फिर अगले दिन नहीं जा पाऊँगा। पर यहाँ से जब तक आदमी खुश रहेगा ना, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ बिगड़ने नहीं वाला है। तो यहाँ से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटल स्टेट, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी रहना चाहिए ये वो। लेकिन भाई देख रहे हो आप 35-40 साल के लड़के जो अच्छे खासे फिट है, लेकिन यहाँ से परेशान है और हार्ट अटैक आ गया, जिम में हार्ट अटैक आ गया, मर गए भाई। इतने वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। तो इस जिम के चक्कर में आप बाकी चीज़ें मत बिगाड़ो, अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब मत करो। मेरा कहना ये मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी ऐसी दिक्कतें हो रही है, या आगे आने वाले कुछ लोग हैं जो शायद मेरा ये वीडियो देखेंगे, पता नहीं यूट्यूब उन तक भेजेगा नहीं भेजेगा मुझे नहीं पता। मेरे वीडियोस तो कुछ खास अभी चल नहीं रहे, लेकिन आगे चलेंगे। तो जब उनके सामने ये वीडियो जाएगा, उनके सामने अगर ये वीडियो जाता है जो अभी अभी जिम चालू करने वाले हैं, तो उनका भी ऐसा स्टेट आएगा जब उनको, अगर वो जिम में बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं कि भाई मुझे जिम करनी ही करनी है, मुझे ऐसे करनी है, जिम नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए जिम करूँगा, चैलेंज ले लूँगा। लो, सब कुछ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, सारा कुछ करो, लेकिन उसके चक्कर में ये ख़राब मत करना अपना, बिल्कुल भी ख़राब मत करना, वरना ये सिर्फ दिखने का रह जाएगा। और यहाँ से जो 24 घंटे तुम 1 घंटे सिर्फ जिम जाके परेशानी से दूर हो जाओगे, 1 घंटे सिर्फ जिम जाके तुम परेशानी से दूर हो जाओगे, लेकिन बाकी के 23 घंटे जो तुम्हारी हालत होगी ना भाई, क्योंकि पूरे टाइम जिम ही जिम और कुछ भी नहीं। तो भाई अगर मैंने जो बताया वो वाले स्टेट से तुम गुजर रहे हो, तो भाई इतना सोच लो कि 1-2 घंटे की मेंटल पीस और सब कुछ मज़ा आ जाएगा, जिम जाके सब कुछ हो जाएगा भाई। 2 घंटे बहुत खुश हो जाओगे, सारे डोपामीन वोपामीन जितने भी होते हैं सब रिलीज़ हो गए, मज़ा आ गया भाई। लेकिन उस 2 घंटे के चक्कर में जो 22 घंटे तुम सिर्फ उस 2 घंटे का सोच के जो 22 घंटे या 20 घंटे खराब करोगे, वो नहीं होना चाहिए भाई। क्योंकि ओवरऑल हर चीज़ पे ध्यान देना है भाई, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे भी तो ध्यान देना है। तो सिर्फ इसी पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, दोस्तों पे ध्यान दो, खाना पीना खाओ भाई, चीट मील भी करो, चीट भी करो, जो करना है करो, बस ये सही रहे तुम्हारा, ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैंने बनाया है क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है मेरी जर्नी में। अभी मेरी जर्नी क्या है, जर्नी तो बहुत लंबी होती है भाई, जर्नी कभी शायद पूरी होती ही नहीं है। मेरी जर्नी जो है वो ये है, ये देखो अभी मेरा ये स्टेट है, तो मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, डेली जिम जाता हूँ, डाइट भी सही करता हूँ, मतलब घर का खाना खाता हूँ भाई। ऐसे कोई खास डाइट नहीं है कि वेट कर करके खाना खा लिया कि इतना ग्राम ये ले लिया, इतना ग्राम वो, नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। वो सारा भी मैंने करके देख लिया, उसी टाइम की ये बात है जब मैं परेशान हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, घर का खाना खाओ। पैसे नहीं है तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, फिर प्रोटीन ले लो, और भी सोर्सेज है प्रोटीन के वो लो, प्रोटीन गोल कंप्लीट करो, फैट्स भी लो, हेल्दी बहुत अच्छी चीज़ें है भाई। ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दो भाई, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, और मज़े करो दुनिया की, समझ लो अब। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर उस दोस्त को कर दो तो जिम जाता है भाई, उसको ज़रूर भेजना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है अभी जो ये वाले फेज से निकल रहा है, ये वाली तकलीफें उसको हो रही है। और ये चीज़ें कोई लड़का दिखाता नहीं है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं अभी ये वाला स्टेट हूँ। वो अपने को लग रहा है कि भाई ये जिम जा रहा है मतलब भाई खुश है, ये है वो है।
हो सकता है कि उसको और भी कोई दिक्कत हो भाई, लाइफ में कोई दिक्कत हो, पैसे से रिलेटेड दिक्कत हो, घर से, फैमिली से, जो भी दिक्कत हो, आप उसकी मदद कर सकते हो भाई। ये वीडियो भेज देना उसको और उसको बता देना कि भाई अगर तू 2 घंटे जिम के लिए 20-22 घंटे भी अगर खराब कर रहा है, 2 घंटे की जिम का सोच सोच के, सिर्फ 2 घंटे जिम कर रहा है और 20-22 घंटे सिर्फ जिम का सोच रहा है, तो भाई नहीं, जब तक जिम तुम्हें पैसा कमा के नहीं दे रही है भाई, सिर्फ वो एक फिटनेस तक ठीक है भाई, उसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बाकी मज़े करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों।